जी, मेरी रात की रानी का पौधा है माशाल्लाह। छोटा सा मैं लेके आई थी और मैंने अपने हाथों से इसको इस जगह पे लगाया था और हमारे घर का हर कमरा इसकी खुशबू से महक रहा होता है। टीवी लॉन्च खुशबू खुशबू और होता है, बेडरूम में खुशबू आ रही होती है और हमारा लॉन जो है ना रात की रानी की खुशबू से महक रहा होता है और सारा पौधा देखे कैसे भरा हुआ है फूलों से। इतनी खूबसूरत खुशबू है इसकी कि बस क्या बताऊं मैं आपको। ब्यूटीफुल। और ये देखिए आज मैं इस वक्त बाहर हूँ ताकि मैं लॉन की सफाई करवाऊँ जो कि काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। और मैं माली को कह रही हूँ कि कोई बंदे लेके आओ, पठान नहीं जो फिर रहे होते दरख्तों की छांटी वगैरह करने के लिए। तो सर्दियों में चूँकि हम बहुत ज़्यादा लॉन में धूप में बाहर बैठते हैं, नाश्ता भी बाहर करते हैं, लंच भी बाहर करते हैं और हम अपनी लंच पार्टीज़ भी यहाँ लॉन में करते हैं दोस्तों को बुला के। तो अब मैं चाह रही हूँ कि ज़रा मैं लॉन को देखूँ जो काफ़ी दिनों से मैं नहीं देख पाई थी। उफ़, इतनी मैसूर कुन खुशबू है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हवा के झोंकों के साथ ये अंदर कमरों में भी बसी होती है। जी, ये वो जगह है जो मैं अपने लिए चाह रही हूँ कि गज़ीबो टाइप एक जगह बनवाऊँ। तो मैं आपको लेके चल रही हूँ उधर। ये मनी प्लांट्स हैं। जी, ये वो जगह है जो मैंने फ़ारूक से कहा है कि मुझे ऐसे साफ़ कर दो कि इसके ऊपर मैं ना फाइबर ग्लास की एक छोटी सी छत डालूं और फिर यहाँ पे मेरी कुर्सी हो, वेरी कंफर्टेबल चेयर हो और यहाँ बैठ के मैं कोई खूबसूरत सी किताब पढूं। अभी इन पौधों की ज़रा मैंने छांटी करवानी है ताकि सर्दियों में इसके अंदर गज़ीबो के अंदर मैक्सिमम रोशनी आ सके। ठीक है, ये काफ़ी निगलेक्टेड जगह इस वक्त बन चुकी है। इतनी इसने पत्तों शत्तों की सफाई तो किया ही। ये अंगूर की बेल मैंने लगाई थी लेकिन ये बड़ी नहीं। ये खाद की एक पहाड़ी है यहाँ पे जो इन्होंने इकट्ठी की हुई है। इसकी भी कहीं करूँगी मैं डिस्पोजल, है इसको कहाँ पे रखें। ये सारे पौधे जो यहाँ पड़े थे उसको मैंने एक साइड पे करवा दिया है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो मुझे गाइड कीजिए कि मैं इसको कैसे खूबसूरत बनाऊं। रात के टाइम जब इन दरख्तों की बेस के ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें जो खालिद ने लगवाई हुई हैं वो जलती हैं ना तो इनका हुस्न दुबाला हो जाता है। इतने खूबसूरत लगते हैं बोगनविला के फूल इसके ऊपर लगे हुए, ब्यूटीफुल। लेकिन पत्ते बहुत गिरते हैं हमारे लॉन में, पत्तों से भरा होता है। अभी ये फ़ारूक ने सफाई की है लेकिन ये देखें कितने पत्ते हैं। और जगह कोई है नहीं ऐसी जहाँ पे मैं बड़ा सा गड्ढा खोद के तो इनकी खाद बनाऊँ। मैंने अमेरिका में एक 2 रोज़ा कोर्स तो किया था खाद तैयार करने का, लेकिन मैं उस पर अमल पैरा नहीं हो सकी क्योंकि मेरे घर में जगह नहीं है। पिछले लॉन में भी सारे फूल फलदार दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ पे खाद बनाने का कोई वो नहीं है। वैसे भी आप देखें 2 माली रखने के बावजूद अगर मैं खुद ना देखूँ ना तो कुछ नहीं होता। जब बाहर निकल के बैठ के अपने सामने जब तक ना करवा लो। इतने बड़े बड़े इन गमलों में ना छोटा सा पौधा लगा हुआ था, मैंने इसको का निकाल के तो इसमें 3 आयरसेस लगा दे। आयरस का फूल इतना खूबसूरत होता है, जामुनी कलर का, सो ब्यूटीफुल। एक इस गमले में मैंने 3 आयरसेस लगवाए हैं और इस जगह पे खासी धूप आती है इसलिए यहाँ पे मैंने रखवा दिया।
ये है गुल चैन। जब इसके वाइट कलर के फूल खिले होते हैं और ज़मीन पे गिरते हैं ना, और ग्रीन ग्रास के ऊपर ऐसे लगता है जैसे तारे ज़मीन पर आ गए हैं। मैंने उनका नाम तारे ज़मीन पर रखा हुआ है। इतने खूबसूरत, इतने हसीन लगते हैं ना। मैं फ़ारूक को कह रही हूँ रबड़ के दस्ताने पहना करो, अगर कोई कट वट ना लग जाए ना तो इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वो कहता नहीं, दस्ताने पहन के काम नहीं होता, मट्टी को फील नहीं किया जा सकता। अच्छा भाई, ये भी कोई टेक्निक होगी, क्या कह सकती हूँ। वरना मैं से एक डब्बा ला देती हूँ दस्तानों का, रबड़ के सर्जिकल ग्लव्स का। वैसे गार्डनिंग के ग्लव्स सेपरेट भी होते हैं, वो मैंने लिए थे जब ऑस्ट्रेलिया में मैं नादिया के घर में गार्डनिंग किया करती थी। उसके घर में मैं 5-6 बोगनविला की बेलें लगा के आई, और मुझे इतनी खुशी होती है जब वो बताती है कि उसमें फूल आ रहे हैं, वो बड़ी हो रही है। ओह, मुझे यहाँ हज़ारों मील दूर बैठे इतनी खुशी होती है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी इतनी हार्ड है कि उसकी खुदाई करना हो जान जोखों का काम है। इतनी पथरीली ज़मीन है, और घास है सूलों की तरह, वो घास है चुभने वाला। उफ, उसके मुकाबले में हमारी मिट्टी तो ऐसे है जैसे कोई सोना हो, और हमारी घास कितनी मखमली घास है। वहाँ की तो घास मैं आपको क्या बताऊँ, कांटों की तरह चुभने वाली घास है। उफ, मैंने काफ़ी पौधों की छांटी कर ली माली से, उसकी आरी लेके ना, तो उससे मैंने काफ़ी यहाँ पे जो है ना जले हुए पत्ते थे वो निकाले। पपीते के जो नीचे हुए पत्ते फटे हुए थे उनको काटा, और काफ़ी काटा मैंने। अब मैं थक गई हूँ। अब मैं फ़ारूक के सपोर्ट करके कि यहाँ पे डालिया लगा दे, तो अब मैं अंदर जा रही हूँ। अब मेरा ख्याल है मैं चाय बनाती हूँ जाके, और फिर मैं और मेरे हब्बी हम दोनों मिलके चाय को एंजॉय करते हैं। आज मेरा इरादा था डोनट बनाने का, लेकिन सुबह से मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं डोनट बना सकती। ये अलबत्ता मैं कुछ शाखें तोड़ के ना इसकी रात की रानी को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ नाइट मुझे बताइएगा आप रात की रानी को क्या कहते हैं। कुछ शाखें मैं तोड़ के अंदर ले जाती हूँ और किचन में लगाती हूँ, मेरा किचन भी महक उठेगा। रात की रानी की कुछ ब्रांचेस ला के मैंने सिंक के पास लगा दी हैं, ताकि जब मैं कोई बर्तन धोऊं तो मुझे इनकी खुशबू जो है ना बर्तन धोने को इतना प्लेजेंट बना दे कि मैं उसको फुल्ली इंजॉय करूं बर्तन धोने के। अव्वल तो मुझे धोने नहीं होते, लेकिन जो बर्तन मैं यूज़ करती हूँ ना बेकिंग वगैरह के लिए या कुकिंग में, तो फिर मैं उनको खुद ही धो के भी रख देती हूँ। मुझे मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। यानी आप अगर एंजॉय करना चाहें तो बर्तन धोने का अमल भी एक खुशगवार अमल हो सकता है। प्लेट धोते हुए आप फील करें कि इस प्लेट में खाना खाया आपने, खाना कितना मज़े का था, उस खाने को प्रोवाइड करने वाला कौन था, और उसका शुक्र आप अदा करते हैं। फिर आप प्लेट धोते हैं, और प्लेट धुल के जब चमकदार प्लेट आपके हाथ में आती है तो कितनी खुशी मिलती है। तो देखें, इसीलिए मैंने सारे किचन में सोचा कि इसको कहाँ रखूं, और मैंने जनाब जी इसको सिंक के पास रख दिया। और मेरे किचन की खिड़की में से देखें, बाहर पपीते का पौधा है, और एक बेल मैंने लगाई हुई है। जब पूरी दीवार पे बेल चढ़ जाएगी ना तो कितनी हसीन लगेगी। हुस्न आप अपने इर्द गिर्द पैदा कर सकते हैं बग़ैर कोई कीमत अदा किए। इन पौधों पे आपका कोई इतना ख़र्चा नहीं आता, एक पौधे से कई पौधे बन जाते हैं। ठीक। और मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे।